पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह सहित थाने के बाहर बैठे धरने पर। राजनगर प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह के करीबी सलमान खान की मौत के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आज दोपहर 2 बजे खजुराहो पहुंचे। मृतक के परिवारजनों के घर पर करीब 5:30 बजे तक रहे, परंतु जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। परिवार वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करते रहे। पुलिस विभाग के आला अधिकारी इसके लिए समय मांग रहे थे। अंत में मृतक परिवारजन और उनके सभी करीबी रिश्तेदारों ने मृतक का शरीर लेकर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान छतरपुर के आलोक चतुर्वेदी, नीरज दीक्षित, कुंवर विक्रम सिंह, नाती राजा, हरप्रसाद अनुरागी, प्रकाश पांडे और हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीओपी सलील शर्मा, टीआई संदीप खरे के अलावा भारी पुलिस दल मौजूद था। दिग्विजय सिंह की मांग है कि जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक धरना चलता रहेगा। धरने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपी ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को पैसा देकर खरीदने का काम किया है। इस विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा था। प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। मृतक के परिवारजनों का कहना है कि जो कार्यवाही अपराधियों के साथ होती है वह जिला प्रशासन क्यों नहीं कर रहा। अपराधियों के मकान तोड़े जाएं और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हालांकि इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि घटना के बाद से सभी अपराधी फरार हैं और उनके यहाँ दबिश दी जा रही है। इस घटना में अभी चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। 16-17 की रात को जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपने अवैध धंधे की कमाई का पैसा का कुछ हिस्सा वोटरों को खरीदने के लिए घूम रहे थे, तब नाती राजा को जानकारी मिली और उसके लिए वे उसको रोकने के लिए गांव में पहुंचे। वहां 15, 20, 25 गाड़ियां सामने से आ रही थी। जानवर वहां बैठे थे, इसलिए गाड़ी रुकी। उधर से उनका गाड़ियों का वो कारवां आया और उन्होंने कहा कि अब गाड़ी निकाल लीजिए। इसी बीच पर वो गाली गलौज करने लगे, मां बहन की गाली देने लगे, डंडा निकाल के मारने पीटने लगे और उसके बाद एकदम से गाड़ी चला दी और सलमान ने खींचकर नाती राजा को गाड़ी में अंदर किया, लेकिन वो शहीद हो गया। यदि ये कोई हादसा होता तो गाड़ी रोकना चाहिए था। जिसको चोट लगी है उसको अस्पताल भिजवाना था, लेकिन ये तो जानबूझकर रौंदा गया है और लगातार 15, 20, 25 गाड़ियां उसके ऊपर से निकल गई। ऐसी खबर आ रही है। इसका पोस्टमार्टम भी हुआ, शरीर का कोई अंग बचा नहीं। साथियों, मुझे जैसी मालूम पड़ा, मैंने कल एसपी साहब से बात की। उन्होंने कहा हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने मुझे सूचित किया तो उन्होंने और उसमें वो आरोपी हैं जो दिन भर प्रचार करते रहे, वोट डालते रहे, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका हमें दुख है। स्वाभाविक है कि पीड़ित परिवार, एक बूढ़ी मां ने अपना माता पिता ने अपना जवान बेटा खो दिया, उसकी पत्नी है। मैं आज उनसे मिलने आया था। कमलनाथ जी ने मुझे यहाँ भेजा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने। जब मैं आया तो परिवार ने मुझसे कहा कि साहब हम इसको तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक कि
पुलिस कार्रवाई ना कर उनको गिरफ्तार करे, पूरी कार्रवाई कर गिरफ्तार करे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ तक कि गाड़ी तक नहीं पकड़ी गई। ये कैसी पुलिस काम कर रही है भाई? हम कोई अव्यवस्था फैलाने नहीं आए, लेकिन आप मेरी पीड़ा समझ लीजिए। जब एक मेरे कार्यकर्ता के परिवार आज दुखी है, पीड़ित है, और उसने ये कहा हुआ है कि वो नहीं दफनाएंगे जब तक कि पुलिस कोई गिरफ्तारी ना करे। अब आप बताइए, मेरे सामने क्या विकल्प बचा? क्या परिवार को छोड़ के मैं चला जाऊं? क्या परिवार के लोगों को मैं धोखा दे दूं? यही मेरी आपसे गुजारिश है। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है। मैं तो यहाँ पर से वापस जाना चाहता था, ट्रेन का मेरी बुकिंग थी, लेकिन मैं और मेरी पत्नी दोनों का मन नहीं माना। हमने कहा हम रुकेंगे। अब देखते हैं पुलिस कब तक कार्रवाई नहीं करती है। हम वहां 5 घंटे बैठे रहे। जब लगा कि कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, तुम्हारे पास और क्या विकल्प बचा? अब थाने के सामने हम आके बैठ गए हैं। हम कोई पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दुखी परिवार की पीड़ा को क्या पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इसको नहीं समझ रहे हैं? उनसे मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा बहुत दिल पसीजिए और इस परिवार का साथ दीजिए, अन्यथा मुझे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से अपील करना पड़ेगा कि हम लोग अगर ऐसे वक्त में कार्यकर्ताओं के लिए खड़े नहीं होंगे तो हम काहे के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेके चलते हैं? अगर हम ऐसे कार्यकर्ता के परिवार को अकेला छोड़कर अपने उससे काम लेते रहें, उसके साथ ना दें, तो फिर हम कांग्रेस के प्रति समर्पित नहीं हैं। और ये सूचना मैं अपने सभी मित्रों को प्रदेश भर में भेज रहा हूं। हमारे कमलनाथ जी अध्यक्ष जी से राय लेकर, बाकी मैं आपके साथ। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।